हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके यूनिट 1 पार्ट 5 के साथ। इससे पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप देख के आएँ, क्योंकि हमने ऑफर जो है वो वहाँ पे कंप्लीट किया है। आज हम ऑफर के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, जो कि होने वाला है आपका एक्सेप्टेंस। राइट, तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक कौन सा है? वो है हमारा एक्सेप्टेंस। तो नोट्स में आप डाल लीजिए कि आज हम एक्सेप्टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ऑफर हमने क्लियर किया था, तो प्लीज़ देख के आओ, क्योंकि ऑफर से ही रिलेट होगी एक्सेप्टेंस आएगा, देन हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सीक्वेंस में ही पढ़ना है आपको इसको, तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। राइट, सो स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी के, बिना डिले के। वो है एक्सेप्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। सो हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी को ऑफर देते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है कि सामने वाले उसमें अपनी क्या दे, एसेंट दे, मतलब उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो अब ये एक्सेप्टेंस क्या होती है? तो देखो, व्हेन द पर्सन टू होम एन ऑफर इज मेड, जिस पर्सन को हम ऑफर देते हैं उसको, when the person to whom an offer is made give his consent or approval to that offer, it is called acceptance। यार, जिसको मैंने ऑफर दिया अगर उस पर्सन ने अपनी अप्रूवल दे दी, क्योंकि मैं ऑफर इसी इंटेंशन से दे रही कि सामने वाला मुझे अप्रूवल दे, और अगर उसने अपनी अप्रूवल दे दी, अपनी एसेंट दे दी, तो मानेंगे क्या कि उसने ऑफर एक्सेप्ट किया। सिंपल है, किसी में कोई इतना लॉजिक तो है नहीं कि when the person to whom an offer is made, दैट इज ऑफरी, गिव हिज कंसेंट, अपनी कंसेंट दे दे, अपनी अप्रूवल दे दे उस ऑफर के टूवर्ड्स, तब हम मानते हैं कि उसने उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने तुम्हें बोला एक विलिंगनेस के साथ कि तुम इसको ऑफर एक्सेप्ट करो, तो वो विलिंगनेस के साथ जब मैं प्रपोजल दे रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ, तो ऑफकोर्स दैट्स ऑफर। तो आई वॉन्ट टू सेल यू माई लैपटॉप फॉर 10,000 रुपीज़, तुमने उसमें अपनी सहमति दे दी, अप्रूवल दे दिया कि ठीक है आई विल बाय इट। तो ये क्या हुआ, ये हो गई तुम्हारी साइड से एक्सेप्टेंस। सिंपल। So when the person to whom an offer is made give his consent or approval to that offer, it is called acceptance. So offer में जब acceptance मिलती है तो वो बनता क्या है, promise। अब जैसे तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। जैसे जब तुम किसी सामने वाले को प्रपोजल देते हो, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो तुम लोग कहते हो कि कमिटेड हो गए हैं, प्रॉमिस बन गया मेरा, है ना, अभी हम एक दूसरे के साथ कमिटेड है। तो वही है बिजनेस में भी, जब ऑफर दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बनेगा, प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है। So acceptance cannot be recalled or withdrawn once it is made. An offer can be withdrawn before acceptance। देखो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि acceptance cannot be recalled or withdrawn once is made। एक बार तुमने अपनी हाँ बोल दी तो अब तुम उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये वाला हाल है कि एक बार तुमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, अब तुम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है। एन ऑफर कैन बी विड्रॉन बिफोर एक्सेप्टेंस। लेकिन क्या ऑफर विड्रॉ हो सकता है मैम? हाँ, ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले विड्रॉ हो सकता है। जैसे मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए का लैपटॉप सेल करूंगी, ठीक है, क्या तुम इसे परचेज करोगे? मैंने तुम्हें ऑफर दिया, अब मेरे दिमाग में आया कि यार बड़ा सस्ता बेच रही हूँ, 10,000 में नहीं, अभी नहीं बेचूंगी, बाद में बेचूंगी। तो मैंने तुरंत तुम्हें कॉल किया, मैंने कहा कि तुमने अभी तक मुझे हाँ ना में कोई जवाब नहीं दिया, तुमने अभी तक मुझे कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी। उससे पहले ही मैंने तुम्हें फ़ोन किया, मैंने कहा सुनो, वो मैं जो कह रही थी ना मैं लैपटॉप बेचूंगी, तुमने बोला हाँ यार वो अभी नहीं है, ठीक है, अभी इसको कैंसिल करते हैं, तो वो कैंसिल हो सकता है। मतलब तुम्हारे एक्सेप्टेंस से पहले वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक बार तुमने एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर अब वहां कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो विड्रॉ नहीं हो सकती। क्लियर? सो सर विलियम्स एंसन ने भी स्टेटमेंट दी इस एक्सेप्टेंस के बारे में। ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दी है। वो ये थी कि एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर वॉट अ लाइट एंड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मतलब जो एक्सेप्टेंस है ऑफर के लिए वो उसी तरीके से होती है जैसे कि माचिस एक गन पाउडर के लिए होती है। जैसे कि माचिस जलाते गन पाउडर एक्सप्लोड कर जाता है ना, वैसे ही जैसे ही तुम ऑफर को एक्सेप्ट करते हो ना, वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, आप वो पीछे नहीं हट सकते तुम। तो जस्ट एज लाइटेड मार्च इंस्टेंटली एक्सप्लोड द गन पाउडर, एक्सेप्टेंस इमीडिएटली मेक्स अप ऑफर बाइंडिंग। वैसे ही जैसे तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ऑफर को, तो ऑफर को एक्सेप्टेंस क्या कर देती है, बाइंडिंग कर देती है कि आप तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम कहोगे मैम हम लोग तो पीछे हट जाते हैं, है ना, हम लोग तो मैम पीछे हट जाते हैं एक्सेप्टेंस देने के बाद भी, या सामने वाली हट जाती है पीछे, तो फिर मैम वो क्या बेटा, वो ना तुम्हारा कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहा है, दैट्स इज समथिंग डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट जो तुम बनाते फिर रहे हो, तो उसका लॉ से कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम उधर मत जाओ। ठीक है, इधर आ जाओ।
देन ऑफर अलोन डज नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ऑफर अकेले लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करता, ऑफर जब एक्सेप्ट होता वो प्रॉमिस बनता तभी वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो क्लियर हुआ एक्सेप्टेंस का पॉइंट? ओके तो हमने यहाँ पे समझा कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। सिंपल है यार, ऑफर के लिए जो तुमने ऑफर के टूवर्ड तुमने जो प्रपोजल को जो तुमने एक्सेप्ट किया, उसमें जो तुमने अपनी सहमति दी है, ठीक है, उसमें जो तुमने अपना कंसर्न दिया, अप्रूवल दिया, वो एक्सेप्टेंस है तुम्हारी। और एक बार तुमने एक्सेप्टेंस दे दी तो तुम पीछे हट नहीं हट सकते। हाँ ऑफर कैंसिल हो सकता तो कैंसिल हो सकता है, बट कब तक? तब तक जब तक सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट ना किया हो। क्लियर है? ओके नेक्स्ट आता है कि सारी एक्सेप्टेंस होती है कि इसमें भी कुछ मैम कंडीशन है। देखो बेटा हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कुछ कंडीशन है, तो पढ़ा हाँ। सारे ऑफर होते हैं कुछ कंडीशन होते हैं, तुमने बोला हाँ। वैसे ही सारी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, अगर उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं इसेंशियल तभी वो होगी। अगर ये एलिमेंट मिसिंग है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। वो कौन से एलिमेंट्स हैं देखते हैं। पहला है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। भाई एक्सेप्टेंस वही देना जिसको मैंने ऑफर किया है। जैसे तुमने किसी को ऑफर दिया, ठीक है, तुमने किसी को प्रपोजल दिया, अभी सोचो वो ना एक्सेप्ट करके कोई और एक्सेप्ट कर लेगा तो तुमको क्या लगेगा? भाई तुमने तो किसी और को किया था ना प्रपोजल, तुमने किसी और को दिया था, वो कोई और एक्सेप्ट कर ले रही है तो तुमको लगेगा कि यार नहीं मैंने तो तुम्हें दिया था, वो करिए, तो फिर इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रपोजल, है ना, तुम कहोगे। लेकिन तुम तो ऐसा नहीं कहते हो, तुम्हें लगता है अरे कोई भी मैम कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी मिल जाए चल जाता हमारा काम, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये बिजनेस का वर्ड है। तो बिजनेस में क्या होता है कि एक्सेप्टेंस उसी पर्सन को देनी होती है जिसको वो दिया गया। जैसे जनरल ऑफर है तो फिर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर है ना, मैंने सुरेश को ही अपना लैपटॉप सेल करने की बात रखी है, तो ऑफर सुरेश के लिए तो सुरेश एक्सेप्ट करेगा। अब रमेश कह रहा है आई एम एक्सेप्टिंग, अरे ये कौन सी बात हो गई? तो वो ऑफर की एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। तो exception must be given only by the person to whom the offer is addressed. If the offer is specific offer, no third party can accept it. However, if the offer is general offer, any person having knowledge of the offer can accept it by performing the required act. ये मैं तुम लोग को इतने बार पढ़ा चुकी हूँ कि अब तुमको एकदम सेट हो रहा होगा दिमाग में कि एक्सेप्टेंस जो है वो जिसको दी जाएगी वही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऑफर जिसको दिया गया है वही एक्सेप्टेंस देगा। अगर इस स्पेसिफिक पर्सन को दिया है ऑफर तो कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि भैया नाम बताया मैंने, तुमको ही ऑफर दिया, तुम ही एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर जनरल ऑफर है, मतलब पब्लिक एट लार्ज को दिया गया, तो जिसको भी इस ऑफर की नॉलेज है, जिसको भी उस ऑफर की नॉलेज है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो अपना जो भी कंडीशन है उसको परफॉर्म करके, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस जो है ना वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन मालूम, मैंने तो कोई कंडीशन के साथ बोला है कि जो लैपटॉप है 10,000 रुपये में बेचूंगी, तो भाई तुम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रही हो, ठीक है। तुम उसमें तीम झाम नहीं बता रही हो कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, फिर तो तुमने ऑफर ही नहीं मेरा उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर ऑफर ही वैलिड नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारे एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होगी। बट यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई कंडीशन अगर लगी है तो आपको उसको उसी कंडीशन के साथ क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अनक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए, मतलब विदाउट एनी कंडीशन और चेंजेस। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी कंडीशन डाल के कि हम तो खरीदेंगे तो मैम, लेकिन हम ऐसे नहीं खरीदेंगे, हम इसको इस तरीके से खरीदेंगे, तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो दिस मीन्स एक्सेप्टेंस मस्ट एग्जैक्टली मैच द टर्म्स ऑफ द ऑफर। जैसा मैंने तुम्हें ऑफर दिया है उसी ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करते हुए तुम्हें मुझे अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। अगर एक्सेप्टर कोई नई कंडीशन ऐड कर देता है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, वो एक काउंटर ऑफर बन जाएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि मैं अपना लैपटॉप तुम्हें 10,000 रुपये में सेल करूंगी और तुम्हें उसे पेमेंट कैश में ही करनी है, ठीक है। तो तुमने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, तुमने कहा ठीक है मैम मैं 10,000 रुपये में बेचूंगा और तब खरीदूंगा और ये लीजिए 10,000 रुपये ये मैं आपको कैश में पे कर रहा हूँ। तो तुमने मेरा ऑफर वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसा मैंने तुम्हें कहा। बट मान लो अगर तुम उसमें अपनी कोई कंडीशन डाल दो, मतलब तुम वैसे एक्सेप्ट ना करो, तो वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा, तुमने कहा कि मैम मैं आपका लैपटॉप 10,000 रुपये में खरीदूंगा, तो लेकिन एक कंडीशन है मेरी। मैंने कहा क्या, कि मैं ये जो लैपटॉप है ना ये चाहूँगा कि इसकी पहली सर्विस आप दो।
आप करवाओ इसकी पहली सर्विस। तो मेरा ऑफर तुमने एज इट इज नहीं एक्सेप्ट किया यार, मैंने तुम्हें बस बोला, मैं तुम्हें अपना लैपटॉप में सर्विस की बात ही नहीं की, सर्विस की बात तुम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये ऑफर को तुमने वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जैसे मैं चाह रही थी, तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। दूसरा, तुमने मुझे एक ऑफर दिया एक तरीके से, मतलब जो मैंने ऑफर दिया था उसकी जगह तुमने मुझे नया ऑफर दे दिया कि मैं खरीदूंगा लेकिन इसमें सर्विस पहले आप कराओगे। तो ये एक काउंटर ऑफर हो गया, ना कि एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द ऑफर स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ये कह रहा है जो भी मैनर में मैंने आपको एक्सेप्ट मतलब ऑफर दिया है, उसी ऑफर की एक्सेप्टेंस आपको उसी मैनर में देनी है। जैसे मैंने अगर तुम्हें व्हाट्सएप के थ्रू ऑफर दिया तो तुम व्हाट्सएप के थ्रू ही क्या करो, उसकी एक्सेप्टेंस दो। अगर मैंने बता रखा है कि जो एक्सेप्टेंस है तुम्हें व्हाट्सएप पे देनी है तो तुम्हें उसको व्हाट्सएप पे ही देनी है। बस अगर मैंने कुछ बता रखा है कि पर्टिकुलर मोड होगा एक्सेप्टेंस का तो तुम उसमें ही करोगे, अदरवाइज कोई भी रीजनेबल मैनर तुम यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने तुम्हें कॉल किया, मैं तुम्हें बोला मैं 20,000 का लैपटॉप सेल करने वाली हूँ, तुम उसको परचेस करोगे, तो तुमने मुझे रीजनेबल मोड लाइक व्हाट्सएप पे आंसर कर दिया हाँ मैं परचेस करना हूँ, या ईमेल भेज दिया कैसे भी। लेकिन अगर मैंने मोड स्पेसिफाई कर दिया कि अगर तुम खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ उसकी एक्सेप्टेंस मुझे मेल के थ्रू फॉरवर्ड करो, तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मतलब अगर मोड बताया गया है तो तुम्हें उसी मोड के थ्रू देना है, और अगर मोड नहीं है तो तुम जो भी स्पेसिफाइड या रीजनेबल मोड है उसके थ्रू मुझे आंसर कर सकते हो, एक्सेप्टेंस दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे ऑफर कम्युनिकेट करना है वैसे ही एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना है कि भाई अगर तुम सामने वाले को बताओगे ही नहीं कि तुम उसको एक्सेप्ट करते हो तो कहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, है ना। तो टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर इन क्लियर एंड परसेप्टिबल फॉर्म। मतलब जो भी फॉर्म है डेफिनेट फॉर्म में उसको तुम्हें क्या करना है, सामने वाले को कम्युनिकेट करना है। अ मियर मेंटल डिसीजन और साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तुम चुप हो तो ये मैं नहीं मानूंगी तुमने एक्सेप्ट कर लिया है ना। तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या तुम मन ही मन में सोच लियो कि हाँ यार मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, तो क्या मैं भगवान हूँ कि मैं तुम्हारे मन की बात सोच के समझ लूंगी तुमने एक्सेप्ट किया? नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा ना। Any conditional acceptance or acceptance with varying or deviating term is treated as no acceptance। अगर तुमने मेरे ऑफर की कंडीशन वही सेम चीज बोला अलग कर दी, डिफ्रेंशिएट कर दी, मैंने ऑफर कुछ दिया था तुमने ऑफर में कुछ अलग ही कंडीशन जोड़ दी, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। फिर तो वो आपको भी पता है काउंटर ऑफर बन जाएगा, है ना। सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस कंसिडर एज काउंटर प्रपोजल। इट कैन बी विच मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ओरिजिनल प्रपोजल टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे तुमको मैंने लैपटॉप वाला एग्जांपल दिया था, तुमने भी ऐड कर दिया एक कंडीशन कि मैम सर्विस पहले ही आप देंगी, तो ये अब मेरे ऑफर की एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, तो वो तो वैलिड हो गया, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, है ना। नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो गया। बट तुमने मुझे यहाँ पे क्या किया, एक फ्रेश ऑफर दे दिया कि अब मैं खरीदूंगा तो पर तुम आप मुझे पहले सर्विस दो, तो ये एक काउंटर ऑफर तुम्हारे तरफ से आया, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, हाँ या ना बोल सकती हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेट होना जरूरी है, ये पॉइंट याद रखना कि अगर ऑफर अगर एक्सेप्टेंस है तो आपको बतानी है उसके बारे में। ठीक है, कम्युनिकेट करना है वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू। अगर तुम चुप हो, कुछ नहीं बोले या दिमाग में सोच रहे हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। ये रिपीटेड है, मैंने तुमको वहाँ सही समझा भी दिया है, इसके बाद ये फिर से आया है कि जो एक्सेप्टेंस है ऑफर की वो बनानी चाहिए, देनी चाहिए इन अ मोड और मैनर प्रिस्क्राइब बाय द ऑफरर। जैसे मैंने अगर कोई मेथड या मोड बता दिया कि तुम्हें अगर ये चीज़ परचेस करनी है तो इसका रिप्लाई, इसकी एक्सेप्टेंस तुम मुझे मेल के थ्रू दो, तो मैंने तुम्हें वहाँ स्पेसिफाई कर दिया तो तुम्हें वैसे ही देना पड़ेगा एक्सेप्टेंस। अगर तुम नहीं देते हो तो वो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। इफ द ऑफरर स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस तो तुम्हें उसको स्ट्रिक्टली फॉलोड करना है। देखो लिखा है इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, स्ट्रिक्टली कानून कहता है स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई मोड नहीं बताता है सामने वाला तो तुम कैसे भी दे सकते हो, जो रीजनेबल मैनर है जिसके थ्रू तक मैसेज पहुंच जाए, एक्सेप्टेंस पहुंच जाए, उसको तुम दे सकते हो, जो नॉर्मली बिजनेस में लोग करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक कॉल पे व्हाट्सएप पे ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर उसने मोड बताया है कि मुझे इसी मोड के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस दोगे और फिर तुम एक्सेप्टेंस उस मोड के थ्रू नहीं देते हो तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ऐसे केस में तुम कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाते हो तो कोर्ट मदद नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ने स्पेसिफिकली बता रखा है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम में तुम्हें एक्सेप्टेंस देनी है।
मतलब ये नहीं कि तुम आराम से बैठे हुए हो, उसने तुम्हें ऑफर दिया, तुम सालों साल सो रहे हो और फिर जगे फिर बोले अरे तुमने तो मुझे ऑफर दिया था आई एक्सेप्ट। नहीं भाई, एक टाइम लिमिट है, उसके दौरान देना है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑफर। ऑफर में स्पेसिफाइड किया जाता है टाइम कि ये जो ऑफर है इसके लिए अगर आप लैपटॉप खरीदना चाह रहे हो, मान लो मेरे से 10,000 रुपये का, तो ये बस इस महीने तक की ऑफर है, अगर आपको खरीदना तो आप बताओ, अदरवाइज मैं कहीं और अपना बेच दूंगा। तो भाई जो टाइम लिमिट उसी के अंदर तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है। अगर कोई टाइम लिमिट नहीं दी है तो फिर रीजनेबल टाइम के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है बिफोर द ऑफर लैप्सेस। रीजनेबल टाइम मतलब जैसे मान लो कोई पेरिशेबल गुड है तो उसका रीजनेबल टाइम ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितना ले सकते हो, 1 हफ्ता, कुछ दिन। अगर कोई ड्यूरेबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। अगर उसके बाद तुम सो जाके कर रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा एक्सेप्टेंस वैलिड। व्हाट कंस्टिट्यूट अ रीजनेबल टाइम इज नॉट फिक्स्ड बाय लॉ, इट डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। हर केस की सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि टाइम क्या होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए। लॉ ने कोई टाइम नहीं डिफाइन किया कि इसी टाइम तक एक्सेप्ट होना चाहिए। वो जिसके साथ भी तुम ट्रांजेक्शन करोगे वो तुम्हें खुद ही बता देगा कि इतने टाइम तक आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है। या फिर तुम सामान देख के ही समझ जाओगे कि इससे ज़्यादा समय लगाऊंगा तो सामान खराब हो सकती है, ये सामान का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो तुम उस दौरान तक एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। दूसरा है मेड साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। भाई सामने वाला चुप है और तुम कह रहे हो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जैसे तुम करते हो, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। और फिर तुमको भी पता तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम कर देते हो, तुम मनी मन खुश होते रहते हो कि सामने वाला मुस्कुराता है, हाँ उसकी तरफ से हाँ है, भाई उसने बोला नहीं है तुम्हें, तो कहाँ से तुम इतना सोच रहे हो। वैसे कानून भी कहता है कि यार अगर एक्सेप्टेंस है ऑफर की और वो साइलेंस से तुम मान रहे हो कि वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और फ्रॉम द फेलियर टू रिप्लाई। अगर वो अपना रिप्लाई नहीं कर पाया या वो चुप है और तुम कहो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो भाई कानून कहेगा ऐसा कुछ नहीं है, तब हम वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस अनलेस द ऑफरी हैज previous conduct indicate that silence will be treated as acceptance। अब ये इस पॉइंट पे आओ, कानून लेकिन एक एक्सेप्शन देता है इसकी। वो क्या कहता है, कहता है कि साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, ये तो बात तय है, लेकिन 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 अगर ऑफरी हैज प्रीवियस कंडक्ट, लेकिन जिसको तुम ऑफर दे रहे हो उसका ऐसा पास्ट में भी ऐसा बिहेवियर रहा है जिसने ये तुम्हें इंडिकेट किया कि साइलेंस उसकी एक्सेप्टेंस है, तो हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। जैसे कि मानो तुम जिसके साथ डीलिंग करते हो, जो तुम्हारा व्यापारी है, तुमने हमेशा देखा कि तुम उसको गुड सप्लाई कर देते हो, ठीक है, तुम उसको गुड सप्लाई कर देते हो, वो कभी रिप्लाई नहीं करता कि उसने रिसीव किया, लेकिन वो हमेशा उसको रिसीव करके यूज़ करता है और पेमेंट कर देता है। तो ये तुम्हें पता है कि उसका बिहेवियर ही है यार, वो एक्सेप्टेंस लिख के या बोल के नहीं देगा मुझे, लेकिन वो मुझे पता है कि हर बार यूज़ करता है, हर बार उसकी पेमेंट करता है, तो वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है मेरा। तो इस केस में तो वो कहता है कानून कि हम मानेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट है, हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस वैलिड है, क्योंकि ऐसा पास्ट के कंडक्ट से, बिहेवियर से समझ में आ रहा है ऑफरी के कि वो बिना बोले चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और तब भी कोई चुप है और तुम बोलो एक्सेप्ट हो गया, तो वो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इन जनरल आप किसी की साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, देखो ये कानून भी कहता हो, तुम भी ये मानो, समझ गए हो, वरना फिर ऐसे ही होता रहेगा। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट मतलब कि कुछ एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड होती है, कुछ क्या होती है कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होती है, मतलब जहाँ पे सामने वाला बोल के लिख के नहीं बोलता बल्कि अपने एक्शंस के थ्रू तुम्हें एक्सेप्टेंस दे देता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, acceptance may be given by conduct or action of offeree. If the offeree perform an act which clearly indicate his intention to accept the offer, such acceptance is called implied acceptance or invalid। मतलब अगर तुम्हें ऑफरी कि किसी भी एक्शन से ये समझ में आ जाए, मतलब क्लियरली ये इंडिकेट कर दे कि उसका इंटेंशन है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तब हम मानेंगे कि वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या है, वैलिड है। Acceptance by conduct is valid when the action of the offeree communicate acceptance clearly to the offerer। ऑफरर को अगर सामने ऑफरी वाले का ऐसा एक्शन कर दे ऑफरी जिससे ऑफरर को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ
उसकी इंटेंशन है ऑफर एक्सेप्ट करने की, तो हम उसे बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। लाइक तुम रेस्टोरेंट गए, सामने वाले ने तुम्हें मेन्यू दिया, तुमने ऑर्डर किया, तो सामने वाले को समझ में आ गया कि तुम ऑर्डर कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी इंटेंशन है कि तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम बस स्टॉप पे बस रुकी, बस पे चढ़ गए बिना बोले, तो बस वाले को समझ में आ गया कि तुमने उसका ऑफर क्या कर लिया है, उस एक्शन के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया है ना। तुम शॉप गए, तुमने शॉप में सामान डलिया में रख ली है, तो सामने वालों को समझ में आ जाता है कि तुमने उसकी शॉप से सामान खरीदने का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ यू आर गोइंग टू पे द बिल। तो ये ऑफर जो होते हैं, जो तुम्हारे कंडक्ट से समझा देते हैं कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्हें हम बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस है। जैसे कि आप ही हो, आप देखते होगे कि जैसे आपको पहले मैंने बताया ना कि साइलेंस को कभी मत मानना कि वो एक्सेप्ट हो गया, है ना, लेकिन कभी कभी तुम एक्शन ऐसे देख लेते हो कि तुमको लगता है यार ये तो एक्सेप्ट है ही। जैसे सामने वाला पूछ ले कि वो आज क्यों नहीं आया, है ना, ऐसा होता नहीं, वो आज क्यों नहीं आया, या तुमसे तुम्हारे साथ आके बोल दे कि मेरा ये नंबर ले लो, तो तुम्हें इंटेंशन क्लियर हो रही है कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो वो अलग बात है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थोड़ा माइंड क्लियर हुआ होगा। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या बेटा? रिवोकेशन मतलब है कि जो भी ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, क्या उसको तोड़ सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये ठीक है। तो रिवोकेशन मीन्स विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए उससे पहले अगर आप ऑफर को कैंसिल करते हो या एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करते हो, तो उसे हम बोलते हैं रेवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कब मानेंगे मैम कि ये जो कैंसिल हम कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं अपनी एक्सेप्टेंस, ये हम कब मानेंगे कि कंप्लीट होगी? देखो, दो केस हैं। पहला है एज अगेन द पर्सन हु मेक इट, दूसरा है एज अगेन द पर्सन हुम इट इज मेड। एज अगेन द पर्सन हु मेक इट का क्या है? जो पर्सन के अगेंस्ट, जिसने वो बनाया है, उसके अगेंस्ट कब माना जाएगा कि रेवोकेशन कंप्लीट है, मतलब कैंसिलेशन कंप्लीट है, ये कब माना जाएगा? द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it. This means that once the revocation is sent by post, it is complete against the sender. Sender के अगेंस्ट वो कब कंप्लीट माना जाएगा? मतलब जो पर्सन उसको बनाता है, उसको क्रिएट करता है, उसके अगेंस्ट हम कंप्लीट तब मानेंगे जब वो अपना रिवोकेशन क्या कर दे, भेज दे। जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैंने ऑफर दिया था और आई वांट टू कैंसिल इट, है ना, मुझे है कि अभी मुझे ये कैंसिल करना है, मैं ये ऑफर नहीं देना चाहती, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट। तो मैंने अगर तुम्हें सेंड कर दिया कि मैं कैंसिल करना चाहती हूँ, तो मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, मेरे एंड से वो तभी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सेंड कर दिया कि आई वांट टू कैंसिल, मैं रिवोक करना चाह रही हूँ ये जो भी मेरा ऑफर था। या अगर मैंने तुम्हें अपनी एक्सेप्टेंस दी थी, तो मैं अभी वो एक्सेप्टेंस अपनी क्या करना चाह रही हूँ, खत्म करना चाह रही हूँ। तो हमारे तरफ से जिसे हमने जो किया वो कैंसिल कर सकता है, उसकी तरफ से कंप्लीट माना जाएगा जब हम उसको कम्युनिकेट कर देंगे सामने वाले पर्सन को। As again the person whom it is made, the communication of the revocation is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. लेकिन जिसके लिए मैं ये कैंसिल कर रही हूँ, है ना, जिसको मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने कैंसिल कर दिया है, उसको कब माना जाएगा कि उसके तरफ से वो कैंसिल हो गया? वो तब माना जाएगा जब उसको वो रिवोकेशन मिल जाए, वो कैंसिलेशन मिल जाए, तब माना जाएगा कि उसके एंड से भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इनफेक्टिव हो गया। दिस मीन रिवोकेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द रिसीवर ओनली व्हेन ही बिकम्स अवेयर ऑफ इट। मान लो मैंने ऑफर तोड़ दिया, ठीक है, मैंने आज सुबह उसको ऑफर दिया था कि मैं अपना लैपटॉप तुम्हें सेल करना चाहूंगी, तो मैंने जैसे ही उसको मैसेज किया कि नाउ आई वांट टू कैंसिल इट, मेरे तरफ से तो वो ऑफर तभी कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने तो अपना पार्ट कर दिया, मैंने तो सेंड कर दिया, है ना, मैंने ऑफर दिया था, आई मेड इट, बट नाउ आई वांट टू कैंसिल इट। तो मैंने जैसे ही कम्युनिकेट किया, मेरे एंड से तो वो कैंसिल हो गया, लेकिन सामने वाले पर्सन के एंड से वो कैसे कैंसिल होगा? जिसको मैंने वो ऑफर दिया है, वो तब होगा जब उसको वो कैंसिलेशन रिसीव होगी। मान लो उसको वो कैंसिलेशन रिसीव ही नहीं हुई, उससे पहले ही उसने मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और बाद में उसे पता चला अरे तुमने तो ऑफर कैंसिल कर दिया था, तो फिर लॉ कहता है कि इस केस में हम मानेंगे कि सामने वाले को नहीं पता था कि तुमने ऑफर कैंसिल किया है और उससे पहले उसने एक्सेप्टेंस दे दी थी, तो ये ऑफर वैलिड है, मतलब ऑफर आप कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अगर सामने वाले को नहीं पता है, ठीक है, कि तुमने ऑफर तोड़ दिया, तो उसके साथ तो धोखा हो गया ना फिर, कि
उसने एक्सेप्ट कर दिया और तुम अपनी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहे हो, तब तुम्हें कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर जो पर्सन तोड़ता है वो तो तभी उसके तरफ से टूटेगा जब वो अपना मैसेज सेंड करेगा, और दूसरी पर्सन जिसके अगेंस्ट तुमने ये किया है, मतलब जिसको तुम ये बोल रहे हो कि मैं अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल करता हूँ या मैं अपना ऑफर कैंसिल करता हूँ, वो जब तक सामने वाले पर्सन को नहीं मिलेगा मैसेज तब तक कैंसिल नहीं माना जाएगा। अगर उससे पहले उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे ली, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तब तो मान लो कि तुम्हारा ऑफर वैलिड ही कंसीडर किया जाएगा। मैं तुमको एक सैम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, लाइट चली गई थी। सपोज करो ए है और बी है, ठीक है, ए है और बी है। ए ने क्या किया, बी को ऑफर दिया, ठीक है, ए ने बी को ऑफर दिया, मान लो कि वो लैपटॉप सेल करेगा 1 लाख रुपए का। बी को ये ऑफर मिला है, ठीक है, बी को ये ऑफर मिला है ए की तरफ से कि वो अपना लैपटॉप सेल करेगा 1 लाख रुपए का। अब बी के पास अभी, जैसे मान लो मैंने, ए ने अपना ऑफर जो है वो भेजा, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उसको भेजा अपना मैसेज कि मैं तुम्हें ये ऑफर दे दूँ। बी ने अभी तक मान लो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, बी ने अभी तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, बी अभी टाइम ले रहा है। लेकिन उससे ही पहले ए को लगा कि यार नहीं, मैं अपना लैपटॉप 1 लाख का नहीं सेल कर सकता क्योंकि अभी मुझे इसका ज़्यादा प्राइस मिल सकता आने वाले टाइम पे। तो ए को तुरंत से क्लिक किया, तो ए ने क्या किया, तुरंत बी को मैसेज कर दिया कि आई कैंसल द ऑफर, आई कैंसल द ऑफर। अगर बी ने मान लो इससे पहले अपनी एक्सेप्टेंस दे दी होती, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी होती और बाद में तुम्हारा मैसेज जाता कि मैं अब कैंसिल करता हूं, तब तो कोर्ट कहती है कि इस केस में हम नहीं मानेंगे कि ऑफर कैंसिल हुआ, तब हम मानेंगे ऑफर वैलिड है। क्यों? क्योंकि फिर बी के साथ खुश हो जाओ ना, ऐसा नहीं तुम्हें लग रहा है धोखा हो जाता कि भाई वो बेचारा एक्सेप्ट कर लेता, फिर तुम बाद में बोलते कि कैंसिल हो गया। अगर टाइम से पहले तुमने उसको वो कर दिया है, मतलब मना कर दिया है, तो मानेंगे कि वो टूट गया है, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आई थी, उससे पहले तुमने ऑफर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था इससे पहले कि ऑफर कैंसिल हो सकता है एक्सेप्टेंस से पहले तक। अगर एक्सेप्टेंस हो गई है फिर तुम्हारा मैसेज पहुंचा है कि मैं ऑफर कैंसिल करता हूं, तब वो ऑफर कैंसिल नहीं माना जाएगा, तब वो ऑफर माना जाएगा वैलिड। तो इसीलिए बोला है कि ऑफर हो या एक्सेप्टेंस, अगर कोई पर्सन कैंसिल कर रहा है तो सेंडर की तरफ से वो तभी मान लिया जाएगा कैंसिल हो गया जब उसने उसको भेज दिया है कि मैं तुम कैंसिल करता हूं, लेकिन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक रिसीवर को नहीं मिलेगा। अगर रिसीवर को मिल गया एक्सेप्टेंस देने से पहले, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले, तो हम मानेंगे कि हाँ ऑफर टूटा है, टूट जाएगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। उसने एक्सेप्टेंस दे दी और बाद में तुम्हारा जा रहा है मैसेज कि ऑफर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, रिसीवर अवेयर नहीं था, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हम वैलिड मानेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन तभी कंप्लीट होगी जब रिसीवर जिसको तुम वो इन्फॉर्म कर रहे हो उसको वो मैसेज मिल जाए। अगर उसको वो मैसेज नहीं मिलता है, वो अवेयर ही नहीं कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया या एक्सेप्टेंस तुमने हटा दी है, अपनी विड्रॉ कर दी है, तब तक तो फिर वो काम नहीं होगा। जैसे मान लो इसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले, एक्सेप्टेंस का मैसेज ये तक पहुंचे उससे पहले उसने कॉल कर दिया, बोला कि देखो तुम्हें अभी एक मेल मिलेगा और मैंने ऑफर एक्सेप्ट करा था लेकिन मैं कैंसिल करता हूँ, मैं वो ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे अभी एक्सेप्टेंस मिली नहीं थी, उससे पहले ही उसने अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर ली, तो कर सकता है विड्रॉ। लेकिन मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई, अब ये बोल रहा है फ़ोन करके कि मैं एक्सेप्टेंस विड्रॉ करता, तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि एक्सेप्टेंस एक बार दे दी तो विड्रॉ नहीं हो सकती, बस तब तक विड्रॉ हो सकती जब तक ऑफरर को उसकी एक्सेप्टेंस मिल ना जाए। मैसेज नहीं मिला है तब से पहले तुम चाहो तो अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर लो, बट एक बार एक्सेप्टेंस सामने वाले को मिल गई तो तुम विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेंडर के एंड से रिवोक तब होगा जब वो मैसेज भेज दे कि मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, और रिसीवर के एंड से रिवोकेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसको रिसीव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है? एन ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कहता है कि ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, ऑफर को आप किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफर। ये जो मैंने तुम्हें भी बताया कि ऑफर को कभी भी आप तोड़ सकते हैं जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती तब तक। एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो तुम ऑफर नहीं तोड़ सकते, एक्सेप्टेंस से पहले तक तुम ऑफर क्या कर सकते हो, यू कैन कैंसिल इट। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या है कि एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस मिलने से पहले तुम एक्सेप्टेंस तोड़ सकते हो, एक बार एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस मिल गई उसके बाद तुम एक्सेप्टेंस खाली मतलब नहीं तोड़ सकते। जैसे ऑफर का है,
ऑफर को तुम कब तक तोड़ सकते हो? जब तक तुम्हें सामने वाला एक्सेप्टेंस ना दे दे, तब तक तुम ऑफर विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन एक बार एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तो वो अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ नहीं कर सकता। तो मैम एक्सेप्टर कब अपनी विड्रॉ कर सकता है एक्सेप्टेंस? अगर उसकी एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी तक को नहीं मिली है तब तक। जैसे मुझे, तुम एक्सेप्ट कर रहे थे मेरा लैपटॉप का प्रपोजल और मुझे अभी तक तुम्हारा हाँ नहीं पहुंची, उससे पहले ही तुम्हें पता था कि जो ये व्हाट्सएप मैसेज है ये डिलीवर हो जाएगा, उससे पहले तुमने मुझे कॉल कर दिया कि मैं कैंसिल करता हूँ, तो तुम्हारा कैंसिलेशन पहले पहुंचा और एक्सेप्टेंस बाद में, तो माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, मतलब कैंसिल हो गया है, क्योंकि भाई तुमने उसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये टर्म है रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के, जो मैंने आपसे क्लियर किया। नेक्स्ट आता है कि कब हम मानेंगे कि ऑफर रिवोक हुआ है, मतलब ऑफर कब कब माना जाता है कि वो कैंसिल हो गया है। पहला है नोटिस ऑफ रिवोकेशन। अगर ऑफरर जिसने तुम्हें ऑफर दिया वो खुद ही तुम्हें नोटिस दे दे कि मैं जो है वो ऑफर कैंसिल करता हूँ एक्सेप्टेंस से पहले, मतलब एक्सेप्ट हो गया तब तो नहीं कैंसिल कर सकता वो ऑफर, एक्सेप्टेंस से पहले उसने अगर फोन कर दिया और कह दिया कि मैं ये ऑफर कैंसिल करता हूँ, ये ऑफर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो माना जाएगा कि ऑफर रिवोक हो गया है। दूसरा लैप्स ऑफ टाइम। ऑफर रिवोक्ड हो जाता है इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और नो टाइम इज स्पेसिफाइड विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब कि अगर मैंने जो ऑफर दिया, जैसे मैंने बोला कि एक महीने के अंदर आप मेरा लैपटॉप खरीद लो, भाई 2 महीना हो गया, तुमने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ऑफर अपने आप ही कैंसिल हो गया, रिवोक हो गया। ठीक है, और अगर कोई टाइम नहीं बताया तो एक रीजनेबल टाइम होता है, अगर उसके दौरान तुमने मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी तो ऑफकोर्स ऑफर क्या है, कैंसिल। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अगर ऑफरी फेल टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट अटैच टू द ऑफर स्टैंड रिवोक। जैसे मैंने बताया नहीं था कि मैंने तुम्हें कोई कंडीशन के साथ ऑफर दिया कि तुम्हें पेमेंट 10,000 की कैश में ही करनी है, तुमने कैश में नहीं करी, तो मैं मानूंगी कि भाई ऑफर कैंसिल हो गया, ऑफर इनवैलिड, ऑफर कैंसिल है, क्योंकि तुमने मेरी कंडीशन ही नहीं फुलफिल करी, तो मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस क्यों कंसीडर करूंगी, तो उस केस में भी ऑफर रिवोक हो जाएगा। दूसरा डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजल। द ऑफर इज रिवोक्ड बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर प्रोवाइडेड द ऑफरी हैज नॉलेज और ऑफ इट बिफोर एक्सेप्टेंस। मतलब जैसे कि जिसने तुम्हें ऑफर दिया था, मान लो उसकी डेथ हो गई या वो इंसेन हो गया, ठीक है, और तुमने अभी तक अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, उससे पहले तुम्हें पता चल गया कि सामने वाला जिसने मुझे ऑफर दिया वो अब दुनिया में नहीं रहा, तो माना जाएगा कि वो ऑफर क्या है, कैंसिल हो गया, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि वो नहीं रहा, और ऑफ कोर्स अब उसके बिना ऑफर कहाँ से वर्कआउट करेगा, तो कैंसिल ही होगा। काउंटर ऑफर, जैसे मैंने तुम्हें कोई ऑफर दिया, उसकी जगह तुमने मुझे कोई अलग ही ऑफर दे दिया, तो ओरिजिनल ऑफर तो खत्म हो गया उस केस में, तो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नॉन एक्सेप्टेंस इन प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। अगर एक्सेप्टेंस तुमने मुझे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं दी तो ऑफर, मैंने बताया भी था कि ऑफर कैंसिल या इनवैलिड माना जाएगा। मैंने तुम्हें कहा था कि जो एक्सेप्टेंस है वो मेल के ही थ्रू देना, तुमने मेल के थ्रू नहीं दी, तुमने कॉल के थ्रू दी, तो भाई ऑफर जो था वो यहाँ पे क्या है, कैंसिल माना जाएगा। Subsequent legality. An offer is revoked if become illegal before acceptance. मान लो हम किसी गुड्स की, मैंने तुम्हें कोई गुड सप्लाई करने का ऑफर दिया था और कल को न्यूज़ आई कि वो गुड जो है वो सरकार ने बैन कर दिए हैं, तो अगर वो चीज़ इलीगल हो गई एक्सेप्टेंस से पहले, मतलब तुमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया मेरा ऑफर, मैंने तुम्हें बस ऑफर दिया था और तुम्हें कल को पता चला शाम में, सुबह ही न्यूज़ आई कि इलीगल हो गया और तुमने शाम में देखा अरे यार इलीगल हो गया, तुमने मुझे कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी और वो चीज़ अगर इलीगल हो गई है जो हमने जिसके लिए मैंने तुम्हें ऑफर दिया था, तो माना जाएगा कि वो ऑफर क्या है, वो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो तुम्हें क्लियर हो रही कि अगर एक्सेप्टेंस से पहले कैंसिल होता है ऑफर तो ही उसे हम कैंसल्ड ऑफर मानेंगे, रिवोक्ड ऑफर मानेंगे। और रिवोक करने के बहुत सारे तरीके हैं, नोटिस देके, समय अगर चला गया तो ऑफर माना जाएगा कि कैंसिल है, अगर कंडीशन नहीं फुलफिल करी तुमने मेरी, या डेथ हो गई है जिसने ऑफर दिया था उसकी, या तुमने मुझे काउंटर ऑफर दे दिया है, या यूजुअल मोड में नहीं तुमने उसको एक्सेप्ट किया, या वो जो जिसके लिए ऑफर था वो चीज़ ही इलीगल हो गई, तो इस केस में ऑफर जो है वो रिवोक्ड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ पे आपके इस टॉपिक्स को देखा है, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, रिवोक्ड ऑफर उसको तो मैं शॉर्ट्स बना दूंगी इसके, जिसमें मैं स्पेसिफिकली इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि तुम्हें चीज़ें और क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी मैंने काफ़ी कोशिश की तुम्हें क्लियर हो, बट अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है उतना तो कमेंट करना, मैं शॉर्ट्स बना दूंगी जिससे तुम्हें और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। राइट, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।